कार को संबोधित करने के लिए। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद, आपका आभार। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकाल करके इस 3 दिवसीय गोष्ठी के उद्घाटन सत्र में शामिल होकर के हम सबकी हौसला अफजाई की है, हमारा उत्साह बढ़ाया है। इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव एसटिक 2025 भारत में एक ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जबकि हिंदुस्तान की तकनीकी सलाहियतों की बिना पर आज दुनिया हमें इज्जत और एहतराम से देखने लगी है। आज दुनिया का हिंदुस्तान के बारे में नजरिया बदला है और मुझे विश्वास है एक दिन इतिहासकार भी इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों कर हुआ कि हमें आजादी के बाद 70 साल इंतजार करना पड़ा इस सुखद अनुभव का, क्योंकि इस देश में कभी भी प्रतिभा की कमी न थी। हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे शोधकर्ताओं में प्रतिभा भी थी, काबिलियत भी थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, लेकिन शायद अभाव था साधनों का, एक अनेबलिंग इकोसिस्टम का। याद कीजिए विक्रम साराभाई की वो तस्वीरें जब वो अपना कुछ सामान बाईसाइकिल के कैरियर पर लेकर के जा रहे हैं, और इस अभाव की पूर्ति हुई सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद। प्रधानमंत्री जी, आपने विज्ञान और नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आपने देशवासियों को यह एहसास करवाया और यह समझाया कि 21वीं सदी में तरक्की का रास्ता विज्ञान और नवाचार की मंजिलों को लांघ करके गुजरता है। आपने देशवासियों को यह भी समझाया कि विकसित भारत के शिखर पर पहुंचने के लिए लाजिम है हम ग्लोबल बेंचमार्क्स पर पूरा उतरें, हम ग्लोबल स्ट्रैटेजीज का पालन करें, और आपने ये भी एहसास करवाया दैट द एज ऑफ साइलोज इज ओवर। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की दूरियां खत्म कर दी गई और होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ नेशन के मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़े। और आपने ये भी एहसास करवाया कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन के लिए जरूरी है कि हम उन सेक्टर्स पर तवज्जो दें जो अभी तक न पूरी तरह तराशे गए न तलाशे गए। आपने लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और देखते ही देखते हम 1,70,000 तक पहुंच गए, दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। आपने लाल किले से गगनयान की बात की, आपने लाल किले से बायोटेक्नोलॉजी बायो E3 की बात की, आपने लाल किले से वैक्सीन की बात की, आपने लाल किले से डीप ओशन मिशन की बात की, और नतीजा ये कि हम फ्रजाइल 5 से 4थे दर्जे की इकॉनमी बन गए। हम स्पेस इकॉनमी में नाम निहाद थे, आज $8 बिलियन पर खड़े, और अगले 7-8 सालों में 4-5 गुना बढ़कर के 40-45 बिलियन हो जाएंगे। हमारी बायो इकॉनमी मात्र $10 बिलियन थी, आज तकरीबन 200 बिलियन, और बहुत ही कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में 300 बिलियन। हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक 80 से रैंक 38 पहुंच गए, और बायो मैन्युफैक्चरिंग में इंडो पैसिफिक में तीसरे दर्जे पर आज हिंदुस्तान के बनाए हुए हार्ट वैल्व्स, डिवाइसेस, मेडिकल इम्प्लांट्स दूसरे देशों में जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने वो जमाना भी देखा और आपने भी देखा जब एक सफल प्रयोग किसी और देश में होता और यहां उसको पहुंचते पहुंचते 10-15 साल लग जाते। याद कीजिए टेलीविजन के मिसाल को। अमेरिका में टेलीविजन 1950 के दशक में देखा जाता था और यहां दिल्ली राजधानी में पहली बार चित्रहार 1970 में देखने को मिला। लेकिन मोदी काल में परिस्थिति बदली है। हालांकि अमेरिका ने मानव को चांद पर 50 साल पहले उतारा था, लेकिन ये हमारा चंद्रयान था जो चांद से पानी अथवा जल के होने का प्रमाण लेकर के आया और इस कल्पना को प्रेरित किया कि शायद चांद पर मानव जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को उदासीनता से देखा जाता था, आज हिंदुस्तान लगभग 200 देशों को वैक्सीन मुहैया करके विश्व बंधु की भूमिका निभा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज अ विजिबल एस्पिरेशनल सर्ज इन द यूथ ऑफ इंडिया, और आज भारी संख्या में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से स्टार्टअप्स आते हैं, भारी संख्या में वुमेन लेड स्टार्टअप्स आते हैं। अरोमा मिशन और लेवेंडर जैसे सफल प्रयोगों ने यह भी साबित कर दिया कि सफल इनोवेटर होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई ही जरूरी नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम छोटे छोटे कस्बों में पहुंच करके प्रधानमंत्री जी के इंक्लूसिविटी, इनोवेशन विद इंक्लूसिविटी के मंत्र का पालन करते हुए वहां पर अनेबलिंग प्लेटफॉर्म्स स्थापित करें। और अंत में लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया इज नो लॉन्गर अ फॉलोअर,
She today beckons others to follow her. India is no longer a global player. She is emerging as a global protagonist. India is no longer the trailing India of 20th century. She is future-ready Modi's India of 21st century. And therefore, I am confident and I am sure that STIC 2025, with its theme, Imagine, Innovate, Inspire, will herald the last leg of India's journey to Destination 2047. Dhanyavad.